हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। ठीक है, ये सूत्र आप लोग जानते होंगे, n बराबर 1/sin c। ठीक है, ये किस प्रकार से सिद्ध होता है इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, ये n क्या है, n है अपवर्तनांक और c क्या है, c है क्रिटिकल एंगल यानी कि जो है क्रांतिक कोण। ठीक है, यह अपवर्तनांक है और क्रांतिक कोण c है। तो यही जो है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको सिद्ध करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये अपवर्तनांक क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में जान लेंगे, फिर इसके बारे में जब हम सिद्ध कराएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्रांतिक कोण। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्रांतिक कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसका परिभाषा देखिए क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन माध्यम। ठीक है, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम। ये सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है परिभाषा में कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये हमारा ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, आई से, है ना। तो कह रहा है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। यानी कि विरल माध्यम में इसके संगत में जो कोण बनेगा, यानी कि ये कोण अगर ये 90 अंश है तो ये आपतन कोण ना होकर क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण इसको जो है कहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर संगत अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण से जो है क्रांतिक कोण हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और जब ये देखिए क्रांतिक कोण हो जाता है तो ये यहाँ से प्रकाश किरण जो है मुड़ जाती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये फिगर बना लेंगे, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है लिखेंगे और ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा, जिसको इंडेक्स बोलते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए जो अपवर्तनांक का परिभाषा है, इसका परिभाषा देखिए, ये यदि है। ठीक है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण की ज्या, यानी कि ज्या ही किसको बोलते हैं, साइन को बोलते हैं। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या को ज्या ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन कॉस टैन। ठीक है, तो यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। ठीक है, यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। ठीक है, यानी कि देखिए प्रकाश की कोई किरण है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाई अक्ष है, यह एक्स अक्ष है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, है ना। तो जब ये प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर तो अपवर्तन के बाद यहाँ से इस तरीके से जाती है। ठीक है, इस तरीके से जाती है और यह क्या हो गया, यह हो गया आपतन कोण यानी कि आई, और यह हो गया अपवर्तन कोण यानी कि आर। ठीक है, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। अब आपतन कोण की ज्या यानी कि आई का साइन, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आर का साइन के अनुपात। ठीक है, अनुपात यानी कि बटा के रूप में। ठीक है, क्या कहलाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं तो 1 और 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर।
यानी कि देखिए 1 2 का क्या मतलब है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये। ठीक है, इसको चाहे तो आप n से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता तो 2n1 लिखते। ठीक है, लेकिन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तो 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। और इसको हम अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक होता है, चाहे पहले माध्यम के सापेक्ष हो चाहे दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं तो इसको लिखेंगे n बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब हमने देखिए जो क्रांतिक कोण के बारे में और अपवर्तनांक के बारे में जान लिया। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों में जो है संबंध कैसे स्थापित होगा। ठीक है, कैसे सिद्ध होगा। अब देखिए यहाँ से हम सिद्ध करेंगे कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तनांक की परिभाषा से सबसे पहले लिखेंगे, है ना। हमने क्या कहा था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए प्रकाश की किरण ये आ रही है, ये जा रही है, और ये आई हो गया ऊपर, और ये नीचे जो है आर हो गया, है ना। और दो अक्षों के बीच की जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो 90 अंश होता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ऊपर देखिए कांच है, नीचे वायु है ना। दो माध्यम चाहिए ही, ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर। ये तो हमने जो है अपवर्तनांक की परिभाषा से ही लिखा है ना। और इसी तरीके से अगर हम, ये तो अपवर्तनांक की परिभाषा से हो गया। ठीक है, जब यहाँ आई था और यहाँ आर था तो साइन आई बटे साइन आर हो गया, है ना। अब यहाँ अगर हम क्रांतिक कोण के लिए देखें तो यहाँ सी है। ठीक है, ऊपर सी है यानी कि क्रांतिक कोण है, और नीचे 90 अंश है। तो देखिए यहाँ आई था, यहाँ आर था, तो साइन आई बटे साइन आर हो गया। अब यहाँ सी है, यहाँ 90 है, 90 अंश है, तो यहाँ साइन सी बटा साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब दोनों समीकरणों में देखिए 1 और 2 ये दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में होता है उसको छोड़ देते हैं। अब इतना बराबर इतना लिखेंगे। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन सी बटे साइन 90 अंश। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन सी बटा साइन 90 अंश, है ना। अब ये साइन आई बटे साइन आर क्या है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर क्या है, 1 और 2। ठीक है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो 1 और 2 बराबर क्या हो गया, साइन सी हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई इतना। ये तो देखिए ये इसको भी कोई समीकरण ए बी आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दिए। अब देखिए अगर दो अपवर्तनांक का सूत्र हम देखें, है ना, दो अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, n1 इंटू n2 बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर दो अपवर्तनांक का में संबंध अगर देखा जाए तो ये सूत्र होता है ना। इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 और 2 बराबर 1 और 2 गुणा 2 और 1 बराबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए हम जानते हैं कि दो अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, दो अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, 1 और 2 गुणा 2 और 1 बराबर 1, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिए 1 और 2 का मान कितना है, हमें यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2 का मान साइन सी है, तो 1 और 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, साइन सी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, साइन सी लिख दिया, और ये ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 1 हो गया। अब 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 बराबर क्या हो जाएगा,
ये इस साइड जाएगा तो एक के नीचे आ जाएगा, ठीक है, बटा में आ जाएगा 2n1 बराबर 1/sin c, है ना। और और चाहे 1n2 रहे चाहे 2n1 रहे, ठीक है। अपवर्तनांक तो दोनों है और अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, n से, ठीक है। चाहे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक रहे चाहे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक रहे, अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक होता है और वो अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/sin c। ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।